वेलकम टू वन ड्रीम इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा ये फिनोमेना है जिससे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को बेसिकली ये आइडिया मिलता है। और वेव पार्टिकल ड्यूलिटी यानी लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर दिखाता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही प्रूफ हम करते हैं या उसी से हम कोई ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है सारा कुछ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। देखिए कोई सरफेस है, उस सरफेस से बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि कोई सरफेस है, उस सरफेस पे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का या पर्टिकुलर एनर्जी का हम फोटोन अगर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आते हैं। ये है ओवरऑल, अगर सबसे सिंपल मैं आपको बोलूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यही है, बस इतना ही। सब कुछ करने के बाद भी आपको इतना ही समझ में आएगा या इतना ही बेसिकली कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ओके, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक उसमें आप देखते हैं कि भाई वो जो मैं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो सब के बारे में बात करेंगे। वो सरफेस जो है वो कब एनर्जी कब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कब तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे हम एक वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखिए ओके, सपोज करिए सरफेस है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये लाइट क्या करेगी कि अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी की होगी, पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की होगी, तभी इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी। ऐसा नहीं कि कोई सी भी एनर्जी का आपने डाल दिया और कोई सी भी एनर्जी का यहाँ पे फोटोन डाल दिया और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा नहीं है। ओके, तो उसका एक वैल्यू होगा, उस वैल्यू से ज्यादा एनर्जी का जो अगर फोटोन आप डालेंगे तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे अब उसमें बात करते हैं कि सपोज करिए कि भाई उस पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसे पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर देखेंगे कोई मेटल है, उसमें अगर आपने कुछ एनर्जी पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा डाला नहीं, पर्टिकुलर एनर्जी कुछ जैसे वो ना सपोज करिए कि लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट यहाँ पे जो है आ रही है यहाँ पे, और ये लाइट जो इस मेटल पे पड़ेगी, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। उस कम से कम एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है जो इस मेटल के सरफेस से बाहर निकाल के ले जाए। उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ओके, इस मेटल के भाई ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप से बाहर तो नहीं निकल आते हैं। उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन भले ही यहाँ पे घूम रहा हो, अपने सरफेस के ऊपर घूम रहा हो, रैंडमली ये मूव कर रहा हो। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल में और वो रैंडमली घूम भी रहा हो, फिर भी वो अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसको आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। आप कुछ एनर्जी आप जब देंगे इसमें तो ये मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा एक एनर्जी। वो एनर्जी देने के बाद ही ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लायक होता है, यहाँ से निकलता है। ओके, तो ये यहाँ पे सबसे सिंपल वे में बता रहा हूँ, बाकी इसमें और भी चीजें डिटेल धीरे धीरे करते जाएंगे सारा। ओके, तो एक मिनिमम एनर्जी इसलिए बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का आपको यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, यहाँ से एक एनर्जी है जो भी मिनिमम होगा उससे ऊपर का एनर्जी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ओके, फाइनली अब देखिए होता क्या है, कई बार अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग तरह के हम अलग अलग किस तरह से जनरेट किए गए हैं, किस तरह से आपको मिला है, उसके बेसिस पे हम इसको अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। ओके, जैसे सपोज कि कोई मेटल है और उस मेटल को हम क्या करते हैं, अगर हीटअप कर देते हैं तो क्या करते हैं कि हीटअप करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के बाहर आएगा। कोई उस मेटल का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा तो उसको हम थर्मल एमिशन बोलते हैं। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई सरफेस है, कोई मेटेलिक सरफेस है, उसके ऊपर लाइट आपने डाल दिया, जैसे यहाँ पे डाल रहे हैं हम, लाइट डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। फोटो मतलब इस लाइट यानी कि फोटो की वजह से, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, इसको नाम जो देंगे फोटो इमिशन देंगे। ओके, उसी तरह से सपोज करिए कि कोई एक मेटल है और कोई एक मेटल है और उस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर एक नया इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, तो वो नया इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसको हम अलग नाम देते हैं। ओके, तो उसको हम नाम देते हैं, उसको सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं,
कई बार होता है कि एक मेटेलिक सरफेस है और उसके बाहर हमने इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी कि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले। ओके, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया था। तो ये सारी चीजें, बाकी वर्क फंक्शन देखिए जो डिफाइन किया गया ये है कि मिनिमम एनर्जी जो आप दे रहे हो इस सरफेस को या इस मेटल को, वो उस मिनिमम एनर्जी देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यानी कि मिनिमम एनर्जी जो किसी सरफेस को दे इस तरह से कि वो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल पाए, उसको बोलता है वर्क फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, हर अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। सपोज गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, दूसरे बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल यूज होते हैं और उसका सबका वर्क फंक्शन अलग अलग है। ओके, क्योंकि वो हर मेटल जो है वो अपने कुछ पर्टिकुलर उसकी एनर्जी होती है जिससे कि वो बाहर मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाए या इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो उसको वर्क फंक्शन बोला जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये मेरे ख्याल से हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एग्जैक्टली मतलब इसको हम अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये होता है कि भाई एक प्लेट है, प्लेट पे लाइट डाली गई, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये लाइट जो डाली गई फिर से एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी का यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई से भी लाइट डाल लिया तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपने पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा का यहाँ पे लाइट डाला तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बहुत कुछ चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम एक्सप्लेन करते भी हैं। ओके, तो बात आती है कि भाई यहाँ पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस ही सारे इक्वेशंस के तौर पे डिराइव किए गए हैं, सारे इक्वेशंस के फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक बार हम इसको देखते हैं कि कैसे ये आता है, बेसिकली एक्ट कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो देखिए, जब लाइट आती है एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की जब लाइट इस पर आती है, इस पर पड़ेगी, तो क्या होता है, अगर जो भी सपोज की एनर्जी है, कुछ भी एनर्जी है और ये एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी में, बार बार बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की आपका यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। जब इंसिडेंट होगी तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इससे बाहर निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पे बाहर होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आप दे रहे हो, एनर्जी इसके पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। पर्टिकुलर एनर्जी ही क्या है, उसका वर्क फंक्शन है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर आप कम से कम इसको एक मिनिमम एनर्जी देंगे, जो इंसिडेंट फोटोन होगा, ये नहीं कि कोई से भी फोटोन आपने डाल दिया और ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी कोई भी एनर्जी डाली और इलेक्ट्रॉन इससे निकलने लगे, नहीं, वो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एक अलग यहाँ पे पर्टिकुलर एनर्जी, यानी कि मिनिमम कम से कम उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। उससे ज़्यादा एनर्जी आप दे रहे हो तब भी निकलेगा, तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन वो एक मिनिमम एनर्जी जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, यानी कि वो वर्क फंक्शन क्या करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को उतना एनर्जी दे देगा जिससे कि वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शंस को ओवरकम करे और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन को, मतलब बाकी मेटल का एटम के अट्रैक्शन को ओवरकम करे, एटम के अट्रैक्शन को ओवरकम करके वो बाहर निकल आएगा। ओके, बाहर निकल आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेसिकली, तो ये एनर्जी कहाँ पे गया, ये हुआ एनर्जी, जो ये एनर्जी आपने दी है यहाँ पे, वो एनर्जी का एक भाग चला गया कहाँ पे, एक भाग चला गया, उसका एक भाग चला गया है यहाँ पे, बेसिकली कहा गया वर्क, ऐसे वर्क फंक्शन के तौर पे यहाँ पे चला गया है एक भाग। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो एनर्जी दे रखी है वो एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो क्या होगा, वो कुछ बच जाएगा, और कुछ बच गया तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एनर्जी लेके निकलेगा, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं समझाने वाला हूँ कि बहुत जरूरी है आपके लिए कि इसको समझिए, क्योंकि देखिए सपोज कि यहाँ पे एनर्जी जो आपने इंसिडेंट की थी या जो डाली थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर है, या उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, तो अगर जो भी एनर्जी इसको चाहिए कि भाई इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। ओके, तो उसके लिए एक क्या होता है कि उतनी एनर्जी तो आपने दे ही दी,
उसके बाद अगर आपने एनर्जी दी है तो वो क्या करेगा कि ये हो सकता है कि उतनी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो एनर्जी बचेगी, यानी कि कितनी एनर्जी बचेगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, वो एनर्जी लेके यहाँ पे निकल आएगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो उस एनर्जी लेके निकल आएगा, उतनी एनर्जी। ये भी होता है कि देखिए ये आपको प्लेट है और ये प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन, देखिए कुछ अगर सरफेस में इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स आराम से यहाँ से एनर्जी जो आप दे रहे हो उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो ये खर्चा हो गया, कुछ एनर्जी ये खर्चा हो गया W में, यानी कि वर्क फंक्शन में, ये कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में। ओके, और ये सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना तुरंत बाकी का एनर्जी लेके, और कितनी एनर्जी भाई, E माइनस W की जो एनर्जी होगी वो लेके बाहर निकल आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ओके, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल जो सरफेस है इलेक्ट्रॉन, ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आए जो ये इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की जितनी जरूरत है, उसके बाद जो बाकी है वो बाहर लेके निकल गया। लेकिन ऐसा भी होता है, सपोज कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो क्या होगा कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने एनर्जी ली और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया भाई, तो इन्होंने एब्जॉर्ब किया वही वर्क फंक्शन के बराबर। लेकिन अब ये निकलना चाह रहा है, इतनी एनर्जी लेके निकलना चाह रहा है, तो क्या होगा कि जैसे ये निकलने की कोशिश करेगा तुरंत ये दूसरे से कोलाइड हो जाएगा, दूसरे से कोलाइड हो गया, दूसरे एटम से कोलाइड हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो गया, तो अपनी एनर्जी थोड़ा लूज कर लेगा। ओके, और थोड़ी एनर्जी लूज कर लेगा और लूज करेगा एनर्जी, और उसके बाद जो बाकी बची कुछ एनर्जी होगी वो लेके निकलेगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आप यहाँ से एनर्जी, इसे अंदर का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी अंदर ये आया, ये एनर्जी को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब किया, बाकी जो बची कुछ एनर्जी है वो लेके वो निकल ही रहा था कि दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर टकरा गया या दूसरे एटम से फिर टकरा गया, और जब फिर से टकरा गया तो क्या करेगा, फिर से एनर्जी लूज करेगा। भाई टकराने का क्या मतलब है, टकराने का मतलब कोलिजन ही तो है। अब कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, मोमेंटम खर्चा होगा, कम हो जाएगा। ओके, तो कम होगा तो फिर क्या होगा, तो ये कुछ कम एनर्जी, कम मोमेंटम होगा, कम एनर्जी लेके निकलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो फिर से किसी और से कोलाइड कर गया, और पूरी की पूरी एनर्जी जो बची हुई थी, ये पूरी की पूरी एनर्जी चला गया हीट में। मतलब इस बार कोई भी फोटोन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं देगा। फोटो इलेक्ट्रॉन इस बार आपको नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, इसी की वजह से दिखाई दिया कि भाई जो भी एनर्जी लेके निकलने की कोशिश में था तो वो अगले वाले कोलिजन में फिर से खर्चा हो गया, और उसके बाद फिर से इनकेस थोड़ा सा लेके निकलने की कोशिश कर भी रहा था तो वो भी खर्चा हो गया, एनर्जी अंदर ही खर्चा हो गया, मतलब पूरा एनर्जी हीट में चला गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, बर्बाद हो गया। तो ये यानी कि कुल मिला के ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ये होगा कि यहाँ से आपने एनर्जी, ज्यादा एनर्जी की अभी डाली है, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जो इलेक्ट्रॉन चलो निकला लेकिन बिल्कुल उसके बाद कितनी एनर्जी रह गई, 0 एनर्जी रह गई। यानी कि निकल तो गया, सपोज करो निकल तो गया, लेकिन क्या हुआ कि एकदम बिल्कुल सरफेस पे पहुंचते इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। ओके, तो देखिए अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी थी इसके पास जो एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, इसके पास सबसे ज्यादा थी, और इसके पास एनर्जी सबसे कम है, और इसके पास जो एनर्जी है वो बीच में कुछ एनर्जी तो है लेकिन इससे कम है और इससे ज्यादा है। इन सब सारे इलेक्ट्रॉन में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर बात करें तो अगर इसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है।
इसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यानी कि भाई जब क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखते होगे फॉर्मूले वगैरह में इसको लिखते हैं के ई मैक्स लिखते हैं भाई आप ओके आप देखते हो के ई मैक्स। ये के ई मैक्स का मीनिंग समझ में आया आपको? के ई मैक्स का मीनिंग समझ में आया? के ई मैक्स हम क्यों लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसलिए लिखते हैं भाई हम उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखते हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, जिसे एनर्जी अब्जॉर्ब किया ही और तुरंत बाहर निकल गया, यानी कि उतनी मैक्सिमम, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम इतना ही हो सकती है। ओके, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भाई ये जितना इसको खर्चा लगा वो खर्चा दे दिया इसने और बाहर निकल गया, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती। उससे कम हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती। जीरो का कैसे हमें दिखाया मैंने, जीरो हो सकती है, यानी जीरो से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जीरो से लेके और जीरो से लेके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जीरो से लेके ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि हर तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी की होगी। ओके, और अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है, अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल के इन्होंने, अब ये प्लेट है, सब अभी कुछ देर के लिए मान के भूल जाइए कि बैटरी में आपने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया है। अभी आपने यहाँ पे सेटअप तो दिखा दिया है, लेकिन सपोज करिए कि अभी हमने वोल्टेज कितना लगा रखा है, जीरो का वोल्टेज लगा रखा है, यानी कि ये वोल्टेज यहाँ पे इसके बाद जीरो है। जीरो का मतलब कि कोई खींचने का पावर अप्लाई नहीं कर रहे हो, एक्सटर्नली कुछ आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन आ जाओ मेरे पास, अभी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो। एक्सटर्नल आप पोटेंशियल है, जीरो है, ये पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो जीरो है, सपोज करिए। ये बेसिकली वेरिएबल होता है, और वेरिएबल होता है मतलब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मान के चलिए जीरो पोटेंशियल है। अब क्या है कि यहाँ पे सारे ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये प्लेट से बाहर निकल के यहाँ पे एक क्लाउड बना के रखते हैं, क्लाउड बना के रखते हैं। इनमें हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, वो कैसे निकला है बाहर इससे सरफेस से उसके बेसिस पे। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, के मैक्स वाला होगा। वो के मैक्स वाला वो क्या करेगा, ये भाई बहुत आगे बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ है, तो ये बिना बाहर के हेल्प के, बिना बाहर के इन्फ्लुएंस के ये अपने आप इस प्लेट पे चला जाएगा। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो अपने आप यहाँ पे बाहर पहुंच रहे, इस प्लेट पे पहुंच रहे। जैसे इस प्लेट पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस प्लेट पे जैसे पहुंचेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो एक करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। जैसे सब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंच गए, कौन से, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले हैं। ओके, तो ये अपने आप पहुंच गए, उससे थोड़ा सा कम वाले भी पहुंच गए अपने आप। ओके, यानी कि आपने जीरो वोल्ट लगाया तब भी ये मतलब काफी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले अपने आप पहुंच रहे हैं। तो ये पहुंचे तो सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ तो एनर्जी करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, बाकी इसके बाद क्या होगा भाई, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन हैं जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा सा कम काइनेटिक एनर्जी लेके आप बाहर निकले, ऐसा भी तो है, ऐसे भी हैं। तो ऐसे हैं तो फिर क्या होगा उसका, आप देखिए इसको, तो बेसिकली उसको सपोज करिए ये वाला है, इससे कम एनर्जी वाला लेके जो आया यहाँ पे, तो उसको हम क्या करते हैं कि इसको ले ले, अगर सपोज करिए ये वाले, तो इनको हम क्या करते हैं कि थोड़ी आपने पोटेंशियल और बढ़ा दी, आपने पोटेंशियल और बढ़ा दी, मतलब अभी इस समय सपोज करिए कि आपने वोल्टेज जो आपने लगाया है, यहाँ पे अप्लाई किया है, वो वोल्टेज वो 1 वोल्ट या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या 4 वोल्ट, कुछ ज्यादा पहले से जीरो से ज्यादा वोल्टेज आपने लगाया, जीरो से ज्यादा वोल्टेज लगा हुआ है, तो ये प्लस है, तो ये प्लस है, तो ये भी प्लस है, और ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंच जाएगा, और इस प्लेट पे जैसे पहुंचा तो फिर सर्किट कंप्लीट। ओके, तो यानी कि आपने इस जो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल चुका है, बस उसको खींचने की जरूरत है, वो आपने जैसे थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा के दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तो इसका मतलब आपने खींच लिया और ये प्लेट पे पहुंच गया। ठीक है, प्लेट पे पहुंच गया। अब क्या है कि लेकिन ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कि भाई तो बिल्कुल जीरो एनर्जी के साथ बाहर निकले हैं, और आपने वोल्टेज आपने और बढ़ाया, और वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी
यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, ये पहुंच गए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ से प्लेट से 10 इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने भाई एक वो भी एक दो वैसे हैं जिनके पास काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिनके पास बहुत सारे बहुत मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी है, वो उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना जो है इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे, तो वो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं। ओके, तो वो 10 में से मान लीजिए 2 ऐसे हैं। ओके, उसके बाद अपने आप और आपने पोटेंशियल और बढ़ाया, पोटेंशियल आपने थोड़ा बढ़ा दिया, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट कर दिया, 2 वोल्ट किया सपोज करिए, तो बाकी के 4 ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी कम एनर्जी है, तो वो 4 यहाँ पे आ गए, वो यहाँ पे आके सर्किट कंप्लीट कर दिया, करंट उनको करंट फ्लो करा रहे हैं, तो 4 2 6 हो गए। ओके, अब बाकी मान लीजिए कि ऐसे 2 और हैं, या ऐसे मान लीजिए कि 4 और हैं जिनके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, और पोटेंशियल आपने बढ़ाया और मान लीजिए 10 वोल्ट लगा दिए, यहाँ पे 10 वोल्ट लगा दिए, तो बाकी के जो 4 बचे वो भी यहाँ पे पहुंच गए और सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी कि टोटल 10 के 10 जो 10 प्लेट से बाहर निकल चुके हैं वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो सबको आपने खींच लिया, पूरा करंट बनाने में हेल्प कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद अब इस प्लेट के बाहर तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, सारा आप खींच चुके हो, मतलब हर टाइम निकलते जा रहे हैं, और जितना भी निकल रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ पे खींचा जा रहा है, और सारे के सारे यहाँ इस प्लेट पे पहुंच रहे हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने निकल रहे हैं प्लेट से उतने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं प्लेट्स के इस प्लेट के ऊपर। अब इससे ज्यादा इससे ऊपर आप वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज अब इसके ऊपर आप कितना भी बढ़ाते जाओ, वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाते जाओ, भाई ये अब जितना इलेक्ट्रॉन निकला है वो तो सारा पहुंच गया है, इसके प्लेट से खींच थोड़े लोगे, प्लेट से ये वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने से तो ये तो नहीं होगा प्लेट से खींच के ले आए, प्लेट से उसको इलेक्ट्रॉन को खींच ले, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लेट से तो खींच के ले आए, आप कितना वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उन्हीं को खींचेगा। अब एक टाइम आएगा जब लिमिट है कि भाई 10 के 10 ऐसे निकल के जा रहे हैं हर समय, मान लीजिए कि पर सेकेंड यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए, उससे ज्यादा तो नहीं निकल सकते, तो इसका मतलब कि अब उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते, मतलब करंट आपका मैक्सिमम पहुंच गया है। अब आपके पास वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाते जाओ, वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाते जाओ, लेकिन जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकलना था वो पहुंच रहे हैं, करंट मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम करंट जितना होना था हो गया, इससे ज्यादा नहीं। आई बात समझ में? तो ये है, ये जो मैक्सिमम करंट जब पहुंच जाता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट यानी कि आप इससे ज्यादा आप कितना भी आप वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, जितना निकल रहा है उतना पूरा यहाँ पे पहुंच रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम करंट पहुंच गया, उससे ज्यादा करंट नहीं मिलेगा आपको। ओके, अब एक और चीज है इसके बाद, तो ये पॉइंट हो गया यानी कि सैचुरेशन करंट कैसे मिलता है, कैसे सैचुरेशन करंट आपको प्राप्त होता है, कैसे आप अचीव करते हो, कैसे आपने, अब इस सबको लेके ग्राफ बनेगा, वो सारे ग्राफ में ये सारी चीजें आएंगी, ऐसे नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान नहीं दो, पूरा इस ग्राफ सारी चीजें ना ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे, उसमें सारी चीजें आएंगी। इतना ही चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा वो सारी चीजें, सारी चीजें। अब बात आते हैं दूसरी चीज कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो भाई जब 0 वोल्टेज था ना तब भी ये पहुंच रहा था, तब भी पहुंच रहा था। ओके, यानी कि आपने 0 वोल्टेज किया तब भी पहुंच रहा था। हमें ऐसा करना है कि हमें ये चाहिए कि भाई नहीं, एक मैं अब इलेक्ट्रॉन को पहुंचने नहीं देना चाहता इस प्लेट पे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं कि मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया जाए, करंट को अब 0 करना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन को रोकने से रोकने के लिए उपाय किया जाए वो चीज मैं करना चाहता हूँ। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो अपने आप पहुंच रहे थे अपनी खुद की एनर्जी की वजह से, वो उसके बावजूद मैं उसको रोकना चाहता हूँ, मतलब इसमें इस प्लेट पे पहुंचने नहीं देना चाहता। भाई 0 वोल्ट लगाओगे तो अपने आप पहुंच ही रहा था,
पॉजिटिव आप लगाओगे तो फिर पॉजिटिव लगाओगे तो ये और अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आप लगाओगे तो और अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो फिर आप नहीं रोक पाओगे, ऐसे ऐसे तो नहीं रोक पाओगे। तो हम क्या करते हैं फिर, अब इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल लगाएंगे, वो नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, राइट। तो जब पोटेंशियल आप लगाएंगे भी, वो पोटेंशियल होगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल आप लगाएंगे। नेगेटिव जो पोटेंशियल लगाएंगे आप, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी खुद नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल उस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को चार्ज होने की वजह से उसको रिपेल करेगा। नेगेटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को भाई रिपल्सन मिलेगा, यानी कि इसको यहाँ पे आने से पुश नहीं मिलेगा, ऐसे बोलो कि अपोज मिलेगा। तो ये अपोज मिलेगा। आपने इलेक्ट्रॉन मतलब आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया -1 वोल्ट, सपोज करें कि -1 वोल्ट लगाया, तब भी देखा आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे अपने आप, अब 2 में से 1 पहुंच रहा है, 1 अभी पहुंचना बंद हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, लेकिन यहाँ से रिपेल किया जा रहा है, हर समय रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है, तो यहाँ पे रुकते 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 रुक गया यहाँ पे, और उसके बाद फिर वापस चला गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और है जिसके पास उससे भी ज्यादा एनर्जी है, तो वो तो पहुंच जा रहा है, भले ही उसकी स्पीड कम हो गई, काफी हाई स्पीड से निकला था, बहुत हाई स्पीड से निकला था, लेकिन इस स्पीड धीरे 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 कम हुआ, कम होते होते तब तक यहाँ पे पहुंच गया, करंट बना दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंचना चाहिए, हमें करंट 0 करना है। उसके लिए क्या करना है, तो और आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे -10 वोल्ट लगा दिया, तो -10 वोल्ट लगा दिया, तो ये क्या करेगा, और ज्यादा इसको रिपेल करेगा, और ज्यादा रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा। तो उसको क्या करेगा कि यहाँ पे आते आते यहाँ से निकला हाई एनर्जी के साथ, लेकिन ये इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल धीरे 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 आते आते रुक गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया। यानी कि जो वो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकला था यहाँ से, वो भी यहाँ पे पहुंचने में कामयाब नहीं हो रहा है। उस पोटेंशियल बताओ, आपने क्या किया, आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, नेगेटिव पोटेंशियल आपने लगाया, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसके करस्पॉन्डिंग करंट 0 हो जाता है, जिसके करस्पॉन्डिंग एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंचे। ओके, जिस समय इस सर्किट में करंट 0 हो जाए, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ये चीजें आपको यहाँ पे अभी आएगी। ओके, बात समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, यहाँ पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में अभी मैं बात कर रहा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो चीजें आपको बताई मैंने, वही चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। बेसिकली हम लोग एक बार देख चुके हैं, लेकिन फिर वही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो आप चाहो तो देख सकते हो, तो मिनिमम एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो बेसिकली वो नेगेटिव पोटेंशियल है, जिसके वजह से जो करंट हो वो 0 हो जाए, करंट जो होगा 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे जो चीजें मैं वहाँ पे अभी दिखा रहा था डायग्राम के रूप में, वही सारी चीजें यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में लिया गया है, इक्वेशन के फॉर्म में आपको मिलेंगी। ओके, वही सारी चीजें इक्वेशंस के फॉर्म में मिलेंगी। सपोज करिए कि आपके पास ये सरफेस है, और सरफेस पे यहाँ से जहाँ पे सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो एनर्जी के साथ आ रहा है। ओके, एनर्जी के साथ यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि इसी कुछ सारी चीजें कैसे इक्वेशंस आ रहे हैं, इक्वेशंस को मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपके लिए। तो सपोज कि एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ आए सफिशिएंट एनर्जी, तो ये इसमें से कुछ एनर्जी तो चला गया इस सरफेस से, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ये एब्जॉर्ब करेगा, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। बाकी एनर्जी जो लेके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा।
ओके, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि सरफेस पे ही होगा, सरफेस से ये इसका एनर्जी लेने के बाद, ये फोटोन लेने के बाद किसी के साथ कोलिजन नहीं करेगा, वो तुरंत निकल आएगा बाहर। वैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम क्यों लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्स, यहाँ पे मैक्स का क्या मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इससे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं हो सकती, इससे ज्यादा, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जीरो की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये के मैक्स हम लिखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी आपको देखिए, काइनेटिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हम अगर मान लीजिए कि हम उसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, को जो काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे निकल रही है, वो इसको ये तो आपको याद रखना ही है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। h इंटू न्यू माइनस h इंटू न्यू नॉट। ओके, ये के मैक्स होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इतनी। ये क्या है, जो इंसिडेंट फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए, उसके लिए जो फोटोन है, यहाँ से जो आप दे रहे हो फोटोन, वो फोटोन की एनर्जी इसके मतलब फोटोन की एनर्जी जो होगी वो एक पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ओके, यदि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आप दोगे एक फोटोन, ये फोटोन इससे ज़्यादा का होना चाहिए जो आप दे रहे हो एच न्यू इसकी। ओके, एच न्यू जो दे रहे हो, ये एच न्यू जो दे रहा हूँ उसकी ये यहाँ पे एच न्यू नॉट, तो ये जो आप फोटोन दे रहे हो इससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी ये निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा। समझिए बात, दिस इज एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ये होगा। ओके, तो काइनेटिक, अब इसी को आप क्या कर सकते हो कि सपोज करिए हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मतलब है कि इसको हम न्यू को लिख सकते हो, मतलब इसको हम एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हो। ओके, और इसी को थोड़ा सा आप ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहते हो, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के मतलब उसको बेसिकली लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे, तो E इंटू भी इंटू एस, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। ये काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक जो एनर्जी जो होगी वो E इंटू भी एस के बराबर होगी। तो यहाँ से आप इक्वेशंस निकल के आ जाता है, जो कि भी एस, यहाँ से आप लिख सकते हो भी एस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज़ है कि ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एक प्लॉट दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, जो कि इस तरह से है, ये देख रहे हो आपको, ये ग्राफ, इसको प्लॉट किया गया है यहाँ पे। ओके, ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होता है, y को mx प्लस सी का फॉर्म लिखते हैं, y को mx प्लस सी। ओके, तो y इक्वल टू mx, y आपका एक तरह से ये है, और y इक्वल टू mx प्लस सी जो आता है आपको याद होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। यहाँ पे y की जगह पे काइनेटिक एनर्जी है, और दैट इज इक्वल टू स्लोप कौन सा है, स्लोप ये है। स्लोप बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी के बीच में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में यहाँ पे है, इसको हम न्यू नॉट बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, इसको स्लोप क्या है भाई, ये पूरा कांस्टेंट है, और ये स्लोप है कितना, इसका स्लोप जो होगा वो, ये स्लोप जो होगा वो कितना होगा, स्लोप h के बराबर होगा, क्योंकि आप कंपेयर करिए, आप कंपेयर करके देखिए क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे माइनस एच न्यू नॉट, तो c हो जाएगा, c माइनस, यानी कि ये माइनस एच न्यू नॉट के बराबर, और ये m जो होगा वो h के बराबर, यहाँ पे x और न्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, करेक्ट। तो ये इक्वेशंस, और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम E इंटू भी एस के लिख रहे हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेके आ रहा था, उसका भी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दिया इसमें नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से। ओके, तो इसलिए उस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
वो उसके बराबर होगा। ओके, हम इसको देख सकते हैं, समझ करो ये चीज़ हम यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो उसको कैसे इक्वेशंस ई के मैक्स को मैंने ई इंटू वी एस कैसे लिख दिया उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फाइनल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचते पहुँचते यहाँ पे कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, रेस्ट पे आ गया ना, तो रेस्ट पे आया तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में जो फील्ड है उसने कुछ वर्क डन किया है, इसके बीच में जो फील्ड है उसने वर्क डन किया है और उसकी वजह से वहाँ पे जीरो हो रहा है। वो चीज़ें हम उसको लिख के यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में देख लीजिए जो चीज़ें हम अभी कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल यहाँ पे लिखा भी है कि बेसिकली पोटेंशियल आप जो इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, यानी कि इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है ना, ये ग्राफ को नीचे लेके आता हूँ। ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली है क्या, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं। ये है E इंटू वी के बराबर, E इंटू वी एस, ओके, E इंटू वी एस। तो आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में ग्राफ यहाँ पे तो पोटेंशियल अगर V इंक्रीज किया जाए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन टू द इलेक्ट्रॉन मैं बढ़ा चुका हूँ। ये प्लेट जो होगा जितना V आप इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो ये होगा आपका रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन प्लेट पे नहीं आएंगे, कौन से काम आएंगे, फिर एक टाइम आएगा जब ये जीरो हो जाएगा। ये चीज़ में हम लोग अभी देख चुके हैं और उसी को आप पोटेंशियल क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, ये चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब वो कैसे जीरो हुआ वो चीज़ें यहाँ पे देखिए इक्वेशन के फॉर्म में हम कर रहे हैं कि सपोज करके प्लेट है, ये प्लेट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ से अगर सपोज करके निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ इसके बीच में पोटेंशियल आपने लगा रखी है कितनी भी की, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आपने लगा रखी है और तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो वर्क डन जो होगा यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा वो माइनस ई इंटू वी नॉट के बराबर होगा। अगर आपने यहाँ पे वी नॉट लगा रखा है क्योंकि नेगेटिव है इस समय और ये पॉजिटिव है, भाई आपने यहाँ पे वेरिएबल लगा रखा है ना, तो आपने नेगेटिव कर दिया इसको, तो नेगेटिव कर दिया, चेंज करते करते नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा तो नेगेटिव है पॉजिटिव है। ओके, अब ये जो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी लेके निकला था, काइनेटिक एनर्जी कितनी लेके निकला था, हाफ के ही मैक्स लेके निकला था, के मैक्स मतलब के मैक्स लेके निकला था, वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, और वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर जो था वो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, भाई कोई चार्ज है, चार्ज पे वर्क डन कितना होता है, कोई चार्ज है और चार्ज पे वर्क डन कितना होगा, Q इंटू वी होगा। यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो माइनस ई है और यहाँ पे भी है, तो ये वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल वर्क डन वो इसके बराबर, और ये जो एक्सटर्नल प्लेट जो है वर्क डन कर रही है वो इतनी कर रही है माइनस ई इंटू वी, और वो जो होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया और कुछ नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो आपको पता है कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकला है, लेकिन यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। ओके, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगाया है और लगाया गया है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि W ऑल इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्क डन यहाँ पे कौन कौन वर्क डन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक प्लेट वर्क डन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कर रहा है, वो किसके बराबर है, तो E इंटू वी के बराबर। ओके, इंटू वी, और इस V पर्टिकुलर पोटेंशियल V है, और कोई तो वर्क डन हो नहीं रहा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है, और शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर। ओके, जिसको आप हाफ के मैक्स के बराबर बोल रहे हो। ओके, और ये माइनस क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपको जो चीज़ें आएंगी यहाँ पे निकाल के, ठीक है, तो यहाँ से आपको V मैक्स की वैल्यू यहाँ पे V नॉट की वैल्यू आएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल,
और या तो यहाँ पे सीधे आप हाफ एम लॉग मैक्स स्क्वायर बाई ई कर दीजिए, ठीक है, ये मैक्स आ जाएगा, ठीक है। और के मैक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से आप बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसको आप लिख सकते हो, ये काइनेटिक के मैक्स है ना, के मैक्स ही तो है, के मैक्स है यहाँ पे, तो यहाँ से के मैक्स, ठीक है, के मैक्स आ जाएगा। ओके, तो ये सी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस के मैक्स ई इंटू वी के बराबर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हम देखेंगे, जो कि ऑब्जर्वेशंस, ओके, जो ऑब्जर्वेशंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशन में, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बाकी जो चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशंस इसके ग्राफ, ओके, और कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे, यानी कि आप जस्ट इसके बाद अभी इसको आप देख सकते हैं, पार्ट 2 में देख सकते हो, नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो तब तक के लिए आप इस जितना हमने करा है उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ओके। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्या बाकी तरह के इमिशंस क्या क्या होते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, ओके, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, ओके, ये चीज़ें, और इसका ग्राफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती, मतलब कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप अभी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, इसके काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पूरा मॉडर्न फिजिक्स और साथ साथ उसके बाद फिजिक्स को IIT मेंस के लिए हम लोग इसको कवर करेंगे। तो जस्ट हम नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।